रानी बाग चित्रशिला घाट पर लगने वाले प्रसिद्ध जिया मेले का आयोजन उत्तरायणी पर किया जाएगा। 13 जनवरी को कत्यूरी वंशज यहां आकर जिया रानी की पूजा कर जागर जलाएंगे और 14 तारीख की सुबह स्नान कर आशीर्वाद लेकर लौटेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए अभी प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन जिया रानी मंदिर प्रबंधन की ओर से मेले की अंतिम तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि ये मेला पूस माह की आखिरी तिथि को लगता है। इस दिन पूरे राज्य भर के कत्यूर वंश के वंशज गाजे बाजे के साथ रानी बाग आते हैं। इसके बाद गार्गी नदी के किनारे जिया रानी की शिला पर धूप दीप कर जागर जलाकर देवी को जागृत किया जाता है। इस मौके पर पूरा रानी बाग जय जिया के उद्घोष से गूंजायमान रहता है। अब इस साल जो है कोविड को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन तो अभी कुछ आई नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन हमारी मंदिर समिति की तरफ से हमारी तैयारी पूरी है मेले की। लिपाई पुताई पूरी तैयारी हमने कर रखी है। अब जैसे गाइडलाइन आएगी तो उस हिसाब से देखा जाएगा। इसमें जो है माँ जिया के नाम से मेला लगता है। कत्यूरियों की जो है वो हुई राजमाता हुई माता जिया, उनके नाम से मेला लगता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, गढ़वाल से, कुमाऊँ से, धूमाकोट, रानीखेत और अल्मोड़ा, गर्म पानी, बहुत जगह से लोग आते हैं, बाहर बाहर से आते हैं लोग। यहाँ जागर लगाते हैं, रात भर जागर करी उन्होंने 13 तारीख को, और 14 तारीख को सुबह स्नान करके अपने चले जाते हैं। जिया रानी के मेले की खास बात यह है कि इसमें शामिल सभी कत्यूर वंश कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में वंशज अलग अलग जागर जलाकर जिया रानी का आह्वान करते हैं। इन वंशजों की पूजा करने का तरीका भी अलग अलग है। सभी के अपने अपने वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें हुड़का, मस्कबीन, ढोल, दम्बा, थाली का प्रयोग किया जाता है। पूरी रात आग की धूनी जली रहती है, धूनी जिसके किनारे पुरुष, महिला, बच्चे बैठे रहते हैं। इस मौके पर पुरुष सफेद रंग का कुर्ता, धोती और सिर पर कत्यूरी राजवंश के गर्व की प्रतीक सफेद रंग की पगड़ी पहने रहते हैं। पूरी रात जागर के बाद सुबह की कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग ब्रह्म मुहूर्त गार्गी नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद जिया रानी की शिला के दर्शन के बाद सभी अपने घरों को जाते हैं। जी, जिया माता के बारे में ऐसी यहाँ की कहानी है कि जब जिया माता यहाँ रहने आई, जब जिया माता यहाँ तप करती थी नीचे नदी में, तो एक बार की बात है कि माता जब नहा रही थी तो माता का एक बाल टूट के गिर गया। तो माता का जो बाल था बहुत सुनहरा था, तो नदी में बहते 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 नीचे तक चले गया, किच्छा की तरफ तक चले गया। तो वहाँ मुसलमानों की जो फ़ौज थी वो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रही थी, तो उनके कांटे में माता का बाल आ गया। तो उन्होंने देखा कि जिस स्त्री का बाल इतना सुनहरा है तो वो कितनी सुनहरी होगी। तो वो ऐसी नदी का पीछा करते करते आते रहे। जो जिया माता थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जब शिव जी की पूजा कर रही थी वहाँ पे नदी के पास नहाने के बाद, तो उन्होंने पीछे से आवाज़ सुनी कि बहुत से लोग आ रहे हैं। तो वहाँ से जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से फिर दौड़ के आने लगी। तो उन्होंने वहाँ पे आके इस पहाड़ के पास आके शिव जी को पुकारा। तो जब उन्होंने शिव जी को पुकारा तो यहाँ पे 2 गुफाएँ फट गई। एक गुफा गई हरिद्वार के लिए और एक गुफा गई कत्यूरी फौज की तरफ। माता कत्यूरीपुरी वंश की वहाँ की महारानी थी। तो जब माता वहाँ से गई तो माता गुफा से अंदर चली गई। माता गुफा से अंदर जाती गई और पीछे से गुफा बंद होती गई ताकि मुसलमान पीछा ना कर पाए। उसके बाद में माता की फ़ौज आई और उन्होंने बाद में जो भी युद्ध हुआ वो सब हुआ। और यहाँ का शिव जी का माता को ये वरदान था कि जब माता यहाँ पे अगर अपना बाग लगाएगी तो यहाँ का नाम उन्हीं के नाम से जाना जाएगा, इसलिए यहाँ का नाम रानी बाग पड़ा। जिया रानी के नाम पे यहाँ का नाम रानी बाग पड़ा। नदी के किनारे एक शिला है जिसे चित्रशिला कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव की शक्ति समाहित है। पुराणों के अनुसार नदी किनारे बट वृक्ष की छाया में मार्कंडेय ऋषि ने एक पांव पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर इस शिला का निर्माण करवाया और उस पर बैठकर ऋषि को वरदान दिया। हालांकि कुछ लोग इस शिला को जिया रानी का घाघरा भी कहते हैं।